वेलकम अगेन टू द ग्रे वर्ल्ड गाइस। आज की इस वीडियो में हम अपने सब्जेक्ट को आगे बढ़ाते हुए हमेशा की तरह कुछ नया सीखते हैं। आगे चलते हैं इंट्रो के साथ। तो अब ना हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए ना, सबसे पहले तो हम जानते हैं कि बेसिकली स्क्रिप्ट्स, देखो एनमैप में ना हमें कुछ स्क्रिप्ट्स मिलते हैं, है ना। और तुमने भी ये जान ही लिया होगा क्योंकि बेसिकली तुम ये पढ़ भी रहे हो, है ना। आप लोग ये पढ़ भी रहे हो, आप लोग ये जान भी रहे हो। तो सिंपली मैं कह रहा हूँ कि मेरे भाई थोड़ा सा रिलैक्स होते हैं, कंफर्टेबल जोन में आते हैं। अब जानते हैं यहाँ पे स्क्रिप्ट्स क्या होती हैं। सबसे पहले तो ये तुम जान लो, बेसिक तुम जानते हो स्क्रिप्ट्स जो किस चीज़ को ऑटोमेट कर दे, लेकिन एनमैप में भी हमें वो स्क्रिप्ट्स मिलती हैं। तो बिना टाइम को खोटी किए हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम सबसे पहले रूट प्रिविलेजेस पे जाते हैं और सीढ़ी पीछे चले जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, मैं धीरे धीरे करके तुम्हें, देखो मैं चाहूँ तो एक ही बार में सारा पाथ टाइप कर सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें धीरे धीरे वहाँ पे लेके जाऊँगा। सबसे पहले हम ls टाइप करेंगे। ls से हम कहाँ जाएंगे, हम ls से जाएंगे cd यूज़र में। cd यूज़र मैंने टैब कर दिया, ऑटोमेटिक ले गया। अब यूज़र में हम ls करेंगे तो हम कहाँ जाएंगे, तो जब हम cd यूज़र में आए तो अब हम कहाँ जाएंगे, अब हम जाएंगे cd शेयर, टैब मारूंगा, मैं इस शेयर के अंदर पहुंच गया। शेयर ये ना, अब मैं फिर से ls करता हूँ। मैं शेयर में क्या ढूंढूंगा, क्योंकि मुझे पता है मेरा टैब क्या है, तो मैं सीधे डाल दूंगा cd nmap। ये रहा मेरा nmap, है ना। तो मैं यहाँ डालूंगा cd nmap। मैं फिर ls करूँगा। मैं ls से अब कहाँ आना पसंद करूँगा, देखो कोई भी स्क्रिप्ट है ना तो एक फोल्डर में बन के रहती है। मुझे वो फोल्डर दिख गई स्क्रिप्ट्स, तो मैं बेसिकली क्या करूँगा, यहीं पे आऊँगा cd, मैं टैब मार दूंगा, ऑटोमेटिक कंप्लीट हो जाएगा मेरा। मैंने मार दिया एंटर। अब जैसे ही मैं इसे ls करूँगा मेरे पास स्क्रिप्ट्स की एक लिस्ट आ जाएगी जो कि ये रन करती है। यानी कि nmap में कुछ चीज़ें ऑटोमेट दी हुई हैं ताकि हम इस स्क्रिप्ट्स को रन करके अपना टाइम जो है बचा सके। सिंपल देखो, इन स्क्रिप्ट्स को समझने के लिए, वैसे तो इन स्क्रिप्ट्स में बहुत कुछ लिखा हुआ है ना, जैसे तुम फिंगरप्रिंटिंग का समझो तो इन स्क्रिप्ट्स में बहुत कुछ समझा हुआ है। लेकिन मैं क्या करता हूँ, एक छोटा सा स्क्रिप्ट, अगर तुम कोई अगर मैं तुम्हें कोई छोटा सा स्क्रिप्ट समझा दूँ ना, जैसे ये फायरवॉल के डॉट एन एस सी, मतलब ये करता क्या है, ये क्या नहीं करता है, या फिंगर डॉट एन एस सी, एक काम करता है ना, फिंगर डॉट एन एस सी बोलते हैं। वैसे पता तो मेरे को भी नहीं है, FINGER.NSC। तो इसे खोलने के लिए हमारे पास क्या तरीका होता है, या तो तुम नैनो कर दो, या तो दूसरा मेथड है कैट फिंगर, टैब करूँगा डॉट, जैसे ही मैं एन करूँगा ऑटोमेटिक ये टाइप कर देगा और मेरे लिए फाइल खोल देगा। मतलब इसके अंदर जो स्क्रिप्ट लिखी हुई है उसे ही खोल देगा। अब ये कह रहे हैं कि भाई फिंगर डॉट एन एस सी है क्या, डिस्क्रिप्शन, अटेम्प्ट टू रिट्रीव अ लिस्ट ऑफ यूजर नेम यूजिंग द फिंगर सर्विस। यानी कि ये क्यों यूज होता है, सिंपल यहाँ लिखा हुआ है यूजर नेम की लिस्ट के लिए। इसके ऑथर कौन है, एडी बेल, यानी यहाँ पे ऑथर का नाम भी दिया होता है एडी बेल। और लाइसेंस यहाँ पे जो है मेरा सेम एज nmap, यानी तुम यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसकी कैटेगरी है डिफ़ॉल्ट, डिस्कवरी और सेफ। तो ये जो आउटपुट देता है पोर्ट, सर्विस और स्टेट, है ना, जैसे मेरा ये यहाँ पे दिया हुआ है, तो फिंगर क्या करेगा, हमें ये चीज़ बताएगा, जैसे लॉगिन ये रहा उसका, है ना, और नेम ये रहा। तो ये हमें कुछ इस तरीके का डेटा लाकर देता है ना। यहाँ पे पोर्ट रूल भी हमें सब कुछ दिया हुआ है कि इसे कैसे रन करना है, ये एक्शन क्या करता है। तो बेसिकली ये जो स्क्रिप्ट है मुझे क्या करेगी,
यहाँ पे पूरा मेरे को जैसा कि इसने लिखा हुआ है कि भाई यूज़र नेम लाकर देगी। डन। अगर मैं इसे भी ट्राई करूँ, होस्ट मैप हाइफन बी एफ के है, अगर मैं इसे टाइप करूँ होस्ट मैप हाइफन बी एफ के डॉट एन एस सी, अगर मैं इसे करूँ तो काफ़ी बड़ा कोड लिखा हुआ है, लेकिन अब ये क्यों लिखा हुआ है और किसे लिखा हुआ है वो भी हम देख लेते हैं। सिंपल। तो भाई सबसे पहले ये क्या करता है, डिस्कवर होस्ट नेम दैट रिजॉल्व द टारगेट आईपी बाय क्वेरिंग द ऑनलाइन डेटाबेस। यानी कि ये क्या करता है कि होस्ट नेम फाइंड करता है उस आईपी के बाय डेटाबेस के अंदर क्वेरी, यानी कि एसक्यूएल क्वेरी जो कि सेलेक्ट स्टेटमेंट का चला के यूज़ करता होगा जो भी है। इस स्क्रिप्ट में क्या क्या यूज़ हो रहा है, जैसे कि यहाँ पे इसने जैसे कि यूसेज इसका बता रखा है, तुम कैसे कर सकते हो, है ना। इसका आउटपुट ये कुछ इस तरीके से देगा, है ना। इसके ऑथर मेरे ये हैं एंगिगो टैग जो कि सेव लाइसेंस पे रखते हैं। ये एक्सटर्नल डिस्कवर टाइप का है और लोकल होस्ट नेम ये है। ये एक्शन क्या करता है, फंक्शन होस्ट मतलब रिटर्न करता है, यानी कि हमें होस्ट नेम ला कर देता है। ये थोड़ी सी कोडिंग लिखी हुई है, तुम समझना चाहो तो समझ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। ये भी आसान है, तुम समझने बैठोगे आराम समझ जाओगे, क्योंकि सिर्फ वही है, सिंपल सा। तो देखो, और मुझे पता है तुम्हें ये पता है कि इसे कैसे समझना है। ये तो बस तुम्हारी एक प्रैक्टिस के लिए कि तुम्हें ये पता होना चाहिए कि तुम ये कैसे रन करना चाहते हो, रन करोगे। सो आसान रहा, सिंपल। सो देखो, आई होप ये समझ में आया ना जो मैं तुम्हें स्क्रिप्ट, देखो ये इंट्रोडक्शन है स्क्रिप्ट का, ज़्यादा बड़ा नहीं है, मैं इसे ज़्यादा बड़ा रखूँगा भी नहीं। सिंपल सा इंट्रोडक्शन है कि स्क्रिप्ट कैसे काम करेगी, स्क्रिप्ट कैसे होगा। डन। सो आई होप ये वीडियो तुम्हें समझ में आई हो, है ना। और तुम चाहो तो ये जितने भी है सारे के सारे अपने हिसाब से एक्सप्लोर करके देख सकते हो कि भाई किसमें सिंपल क्या लिखा हुआ है ना। बिकॉज एवरीथिंग डिपेंड्स अपॉन यू, तुम्हारे ऊपर सब कुछ डिपेंड करता है। डन। तो इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। It's the motherfucking Eagle Double G. Snoop Dogg.